हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो कि बीकॉम का एक सब्जेक्ट है उसका चैप्टर कराने जा रहा हूं। अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज का पार्ट 4। ये इस चैप्टर की 4th वीडियो है। टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट इन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की मतलब लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में प्रॉफिट को कैसे डिटर्मिन किया जाता है। सो अ लाइफ पॉलिसी इज जनरली टेकन फॉर a number of years. The premium received for such long-term contracts cannot be treated as income for ascertainment of profit for that year. In case of the life insurance, the claim must arise either on death or expiry of the period of policy, whichever is earlier. That is, the future premium may or may not be received depends upon the existence of the insured. Thus, on a particular date, a liability of the corporation is to be calculated as the premium to be received in future will generally be less than the amount payable as claims. So, there is a gap between claims which are expected to arise and premiums which are expected to be received. ठीक है जी, तो इन दोनों में फ़र्क होता है। राइट गाइस, तो चलिए आगे बात करते हैं। द गैप को हम क्या बोलते हैं? नेट लाइबिलिटी। दस इट बिकम डिजायरेबल टू क्रिएट ए रेवेन्यू रिजर्व टू इट्स नेट लाइबिलिटी इन ऑर्डर टू एसरटेन द प्रॉफिट मेड बाय द कॉर्पोरेशन। मतलब जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है। द प्रोसेस बाय विच द नेट लाइबिलिटी इज एसरटेन्ड बाय द एक्चुअरी इज नोन एज एक्चुरियल वैल्यूएशन. Thus, it's necessary to determine the profit in case of the life insurance business. आगे क्या है बेटा? Procedure for ascertaining profit and loss. Net liability is compared with the life insurance fund on a particular date in order to calculate the surplus or deficiency. The comparison is made by preparing a valuation balance sheet. A specimen form is which is given as follows. तो वैल्यूएशन बैलेंस शीट कैसे बनाई है? एज ऑन डेट टू नेट लाइबिलिटी पर एक्चुअरीज वैल्यूएशन और दूसरी तरफ है बाय लाइफ एश्योरेंस फंड एज पर बैलेंस शीट। और उसमें से जहाँ तो सरप्लस कैलकुलेट हो जाएगा या डेफिशिएंसी आ जाएगी। राइट गाइस, उसके बाद ओनली सरप्लस एंड नॉट द डेफिशिएंसी विल बी शोन इन द बैलेंस शीट. With profit, policy holders have a right to participate in the profit of the life insurance business. ठीक है, to the extent of 95% of the true profits. For calculation of the true profits, surplus are disclosed by valuation balance sheet must be adjusted by addition interim bonus if any, as it is really advance payment of bonus. दूसरा, deducting any expenses still to be incurred. Out of the 25% of true profit, interim bonus already paid should be deducted to calculate the amount due to the policy holders. राइट गाइस, चलिए अब इसके रिलेटेड एंट्री कौन सी है फॉर डीलिंग फॉर प्रॉफिट? पहला है, देयर की दो मेथड्स होते हैं इसको डील करने के प्रॉफिट्स को बुक्स में। पहला मेथड में एंट्रीज क्या आएंगी? फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ड फॉर ट्रांसफर द होल ऑफ द प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें हम क्या एंट्री करेंगे? लाइफ एश्योरेंस फंड अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट टू द रेवेन्यू अकाउंट, टू डिविडेंड, टू इनकम टैक्स, टू बोनस पे टू द पॉलिसी होल्डर्स इन कैश। डिविडेंड क्या है? टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, इनकम टैक्स क्या? ऑन प्रॉफिट्स, एंड टू बोनस यूटिलाइज इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम। उसके बाद क्या है? टू जर्नल एंड कंटिजेंसी रिजर्व फॉर ट्रांसफरिंग रिविजनरी बोनस डिक्लेयर्ड आउट ऑफ द सरप्लस टू द लाइफ एश्योरेंस फंड। और इसमें क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लाइफ एश्योरेंस फंड। ठीक है जी। और उसके बाद इसका सेकंड मेथड क्या है? टू डील विद द प्रॉफिट्स ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन वेरियस पार्टी इज डिटर्मिन्ड एंड एंट्रीज आर पास थ्रू द लाइफ एश्योरेंस फंड और रेवेन्यू अकाउंट, and all the items that is dividend to the shareholders, income tax on profits, bonus payable in case, etc., all debited to revenue account provided the amount don't exceed those warranted by profits. No separate entry is required to be passed for declaring the revisionary bonus, as full profit has not been debited to the life assurance fund in the first instance. ठीक है गाइज,
तो ये वीडियो नो डाउट थोड़ी छोटी रही, लेकिन मैं टॉपिक वाइज आपको करवा रहा हूँ ताकि कोई सेंस भी बने और आपको समझ भी आता रहे। गाइस, इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक।